राजाओं का इतिहास इस देश ही नहीं दुनिया में दमन और शोषण का इतिहास रहा है। राजाओं की सेना जब किसी भी तरफ जाती थी तो खड़ी फसलों को तबाह करते कुचलते जाती थी। हमारे राजा छत्रपति शिवाजी ने अपने सेना को आदेश दिया कि किसी भी खड़ी फसल से सेना वहां से गुजरेगी नहीं। एक सब्जी का डंठल भी किसी किसान का नुकसान हो गया तो उस सैनिक पर कार्रवाई होगी। इसलिए हम याद करते हैं कि जनवादी राजा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। आज इस इतिहास को बताया नहीं जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को यह सख्त निर्देश दिए थे। राजाओं के इतिहास में जब सबक सिखाना होता था तो यह देश वो है जो जौहर प्रथा मनाता है ना। दुनिया में कहीं सती प्रथा नहीं थी। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। पति मर गया तो जलती हुई चिता पर पत्नी को जबरदस्ती लिटाया जाएगा और पूजा करते हुए कहा जाएगा कि ये देवी है। वह भी तो एक दौर था जिसमें धार्मिक भावना आहत नहीं होती थी क्या। बड़ी संघर्ष किया गया और जब सती प्रथा को रोकने के लिए आंदोलन हो रहा था तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो। नागपुर के लोगों, बहुत दूर नहीं है यहां से पुणे और भिड़े वाला, मैं तो उत्तर भारत का हूं। मेरे यहां फूले, अंबेडकर, पेरियार बहुत देर से पहुंचे हैं, इसलिए आजकल वहां हर झोपड़ी के भाग जग रहे हैं और सबके घर में कोई आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं इशारा क्या कर रहा हूं। सामाजिक आंदोलन यहां मजबूत हैं और आज जरूरत उस उत्तर भारत की है जहां लोग ये कह रहे हैं कि हम मंदिर या धर्म के नाम पर वोट देंगे। नहीं साहब, 2024 के भारत में आपको शिक्षा के नाम पर वोट देना था, रोजगार के नाम पर वोट देना था, आपको पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई के नाम पर वोट देना था। और नेता आजकल के कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं। दुनिया में भगवान इंसान को लाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां एक इंसान भगवान को लेके आया है, इसलिए उनके नाम पर वोट मांग रहा है। इससे धार्मिक भावना आती नहीं होती भाई। राम न सबको लाए होंगे। अगर आपके भगवान राम है तो राम को कौन लाएगा। और कहां से लाए थे, कहां चले गए थे, कहां चले गए थे। अभी अखबार में खबर छप रही है। कल्पना करिए इसका अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन कराकर दुनिया भर में बांट दिया जाए कि यहां पत्थर में प्राण डाले जाते हैं लेकिन सेना के जवान जो शहीद होते हैं हम उनमें प्राण नहीं डाल पाते। एक बाबा का ऑडियो देख रहा था मैं, वीडियो। सर, आज के भारत को समझिए। हम जागरूक लोग यहां बैठे हैं लेकिन हमारे देश की जनता इसी जगह पर, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे याद है मेरे पिताजी समाजवादी कॉमरेड हुआ करते थे। उस जमाने में वो बहुत कुछ सिखाया करते थे। भगत सिंह, अंबेडकर से पहला परिचय मेरे पिता ने कराया था। और मेरे बड़े पिताजी कबीर पंथी एक सदगुरु के शिष्य थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजे जाए और घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। ये तो हमारे घर में हमें तालीम मिली कबीर की। संतों मानुष तन बोराना, सांच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना। कबीर तो बहुत पहले लिख गए थे। और उसी कबीर ने एक लाइन लिखी थी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। जो आपके भीतर था उसे बाहर खड़ा करके दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। बताओ, शिवाजी का नाम लेकर के आज भी बधाई देने वालों, शिवाजी तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। तुम क्यों धर्म के खिलाफ हो। तुम एक भी टिकट उन धर्म के लोगों को नहीं देते हो। तुम खुल के बोलते हो कि हमें उनका वोट नहीं चाहिए। इशारा समझ रहे हैं ना। और वो शिवाजी को याद करते हैं जो शिवाजी कहते थे अगर मंदिर की हिफाजत करना जरूरी है तो उतना ही जरूरी मस्जिद की हिफाजत भी करना है। और शिवाजी ने अपने सैनिकों को लिखित आदेश दिया था, युद्ध करने जाओ और अगर मुसलमानों की कुरान कहीं पड़ जाए, गिरी हुई मिले, तो उसे किसी मुसलमान को उसी सम्मान और हिफाजत के साथ दे देना। उनके धार्मिक गंध से बदसलूकी मत करना। उस छत्रपति शिवाजी को मैं याद करना चाहता हूं। सती प्रथा के मानने वाले देश में राजाओं का इतिहास यह था कि एक राजा दूसरे को जब अपमानित करना चाहता था तो उनका राज जीतने के बाद महिलाओं से बलात्कार करता था और उनको जबरदस्ती उठाकर ले जाता था। दो वाकये मैं गिनाना चाहता हूं। इस बात को आज के भारत में कहना बहुत जरूरी है। मंदिर तोड़े गए, केवल मुसलमान तोड़े। कश्मीर का एक राजा है जिसका नाम है हर्षदेव, हिंदू है।
और वो मंदिरों, हिंदुओं के मंदिरों को लूटा और उसकी मूर्तियों को पिघला करके उस धातु को बेचा और अपने राजकोष में लिखा। और इसका प्रमाण मैं देता हूं, कल्हड़ की एक रचना है जिसका नाम है राज तरंगिणी, जिसको प्रमाण चाहिए। मैं झूठ कतई नहीं बोल रहा हूं, इस किताब में देख लीजिए। झूठ बोलने का हक मुझे नहीं है क्योंकि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं शिक्षा, कलम और किताब का व्यक्ति हूं, तो प्रमाण के साथ आपको बात कर रहा हूं। इस देश को आप धर्म के नाम पर दंगे में झोंकते जा रहे हैं साहब। एक साथ मिलकर के रहते थे और अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गईं कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। हम तो मोहब्बत और प्यार का भारत बनाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी एक मोहब्बत का भारत बनाना चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने लूटा है, बहुत सारे राजाओं ने तमाम जगहों को लूटा। एस पागड़ी की किताब है छत्रपति शिवाजी। उस किताब में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल को कोई भी हमारी सेना का व्यक्ति क्षति पहुंचाएगा तो हम उसको सजा देंगे। यह प्रमाण आपकी किताब में छत्रपति शिवाजी ने प्रमाण के साथ दिया है। अब आगे सुनिए, छत्रपति शिवाजी भोसले थे ना, तो ब्राह्मणों ने भी विरोध किया और क्षत्रियों ने भी विरोध किया कि 96 कुल वाले लोगों में शिवाजी की जाति का नाम तो है नहीं, तो शिवाजी तो हमारे हैं नहीं। बताओ, कर्म के नाम पर देखने वालों, तुम तो जाति के नाम पर लोगों को देखते थे। इसलिए आगे सुनिए शिवाजी का मामला। और हम तो ये एक बात कहना चाहते हैं और बहुत जरूरी बात है, महिलाओं से जुड़ी हुई बात, जिसको कहना इतना जरूरी है। वो प्रसंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शिवाजी का अपना एक सैनिक, और उसका नाम मैं बताना चाहता हूं। 1678 में शिवाजी की सेना का एक सेनापति है जिसका नाम है सकूजी गायकवाड़। और सकूजी गायकवाड़ सावित्री देवी देसाई थी जो सामने प्रतिपक्षी सेना की तरफ से लड़ रही थी। 24 दिन तक उन्होंने महिला होने के बावजूद ताकत से लड़ करके युद्ध का सामना किया। और जब हार गई युद्ध तो सकूजी गायकवाड़ जो शिवाजी के सेनापति थे, उस सकूजी गायकवाड़ ने सावित्री बाई से बलात्कार किया। यह खबर जब शिवाजी को मिली तो शिवाजी ने तत्काल अपने सबसे वरिष्ठ सेनापति की दोनों आंखें फुड़वा करके उम्र कैद दे दी कि इसने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, यह हमारी सेना में रहने के काबिल नहीं है। और आज जो बलात्कारियों को बचाने के लिए सदन में खड़े हो जाते हैं वो भी छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं। यह अपमान है शिवाजी का जो महिलाओं के विरोध में खड़े होकर उनको बात करते हैं। हाथरस का नाव का अगर मामला आपको पता होगा तो आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में एक जगह है हाथरस, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उनकी जाति वालों ने पंचायत की। आधी रात को उस बेटी का शव बिना उसके परिवार वालों की सहमति के पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। चिन्मयानंद याद है आपको? बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली गई थी कठुआ में, और यह लोग शिवाजी की बात करते हैं। नहीं साहब, महिलाओं का सम्मान इस देश के कमेरा लोगों से पूछिए। चाहे वो बात हो ज्योतिबा फूले की, जब उनकी पत्नी की बात आई तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पहले पढ़ेगी और पढ़ाएगी। और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को उन्होंने जमीन पर आम की डंठल से तोड़ करके पढ़ाया। और जब पहला स्कूल खोला तो उस स्कूल में पढ़ाने जाने वाले लोगों में सावित्रीबाई फूले के साथ फातिमा शेख थी, और उन्होंने कलम और किताब से इस देश को नया बनाने की कोशिश की। अब मैं भी एक भावना आहत करने वाली बात पूछूं कि सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ किसने मारा? सावित्रीबाई फूले के ऊपर पत्थर किसने फेंका? सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के पिता गोविंद राव को जाकर उनके घर पर कौन बताया कि आपका बच्चा जो दलित बच्चों को और महिलाओं को शिक्षा देने का काम कर रहा है, ये धर्म के विरोध में काम है? ये बड़े बड़े पोस्टर पुणे और भिड़ेवाला में लगाए गए कि धर्म के खिलाफ काम हो रहा है। ऐसा कौन सा धर्म जो शिक्षा भी जाति देखकर देता था? द्रोणाचार्यों को याद करोगे तो हम भी एकलव्य का नाम गुलजार करेंगे कि एकलव्य के वंशज हैं हम। अब अंगूठा तुम्हें देने वाले नहीं हैं, हम अपना हक छीन करके लेने वाले हैं। तब हम शिवाजी की बात यहां पर खड़े होकर करें। क्यों अंगूठा मांगा था एकलव्य से?
और ये हमने तो नहीं लिखा, किसी ने तो नहीं लिखा, ये आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है। आपके राम राज्य में कोई ऋषि शंबूक क्यों मारा गया, ये सवाल कौन पूछेगा? इसलिए क्योंकि वो शूद्र था और शूद्र को तपस्या करने का हक नहीं था, एकलव्य को पढ़ने का हक नहीं था। भारत का संविधान बना तो उसने कहा कि अब कोई भी जाति देख करके नहीं होगा, एक वोट एक व्यक्ति और एक व्यक्ति की एक वोट की एक कीमत होगी। इसलिए हम अपने सीने से किसी सबसे बड़े ग्रंथ को लगा कर रखते हैं, तो उस ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान, जो इस देश को सबको बराबरी का भारत बनाना चाहता है। और आज कहते हैं कि भारत के संविधान को बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। कौन कह रहा है ये? संविधान के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? इस बात को समझिए और आइए शिवाजी से और परिचित होइए। उस शिवाजी का नाम लेने वालों को तो पता ही नहीं था कि शिवाजी की समाधि कहां है। शिवाजी का पवाड़ा लिखने वाला हमारा पुरखा ज्योतिबा फूले है, जिसने शिवाजी को पूरा खोजा और कहा कि यह कुंभी किसान का बेटा था, इसलिए तुमने अपमानित किया, और उन्होंने उनका पवाड़ा लिख करके गौरवान्वित किया। तब जाकर के लोग शिवाजी को जानने लगे कि हाँ, शिवाजी कौन है। इसलिए उस पुरखे का नाम ज्योतिबा फूले है। और इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं, जब तक वो पहले उन्होंने चाहा कि इस इतिहास को मिटा दें, जैसे डॉक्टर अंबेडकर को पहले चाहा कि मिटा दें, उन्हें पढ़े ना, उन्हें कोई जाने ना, लेकिन जैसे कुछ बीज होते हैं ना, वो जमीन पर यूं ही फेर दो तो बंजर धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए उठ खड़े होते हैं। उनमें से एक नाम है ज्योतिबा फूले का, छत्रपति शिवाजी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनको तो लोगों ने मिटाना चाहा था। 1990 में भारत रत्न मिला बाबा साहब अंबेडकर को। 40 साल भारत की आजादी के लग गए। बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय 1980 में प्रकाशित हुआ, तब जाकर के 1990 में भारत रत्न दिया गया। और आजकल तो भारत रत्न ऐसे बांट दिया जा रहा है, अच्छा तुम बहुत नाराज दिख रहे हो, आओ ये लो भारत रत्न तुम ले जाओ। अच्छा तुम्हारा वोटर कमजोर हो गया, लो एक भारत रत्न तुम रख लो, एक तुमको दे देते हैं। अच्छा उधर बिहार में गठबंधन तोड़वाना है तो उस कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दे दो, जिसके लिए नारा लगाया था कि एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। ये गाली दी थी तुमने कल कर्पूरी ठाकुर को, और आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देख रहे हो। पहले माफी मांगो कि जिस आदमी ने मंडल कमीशन के पहले जब बिहार में आरक्षण लगाया तो आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर को गाली किसने दी? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां। और उसके आगे मैं बोल भी नहीं सकता। वो नारे उत्तर भारत में गली गली में गूंजते थे। जैसे मां एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली दी गई कि आरक्षण उसने पैदा किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे वही आपके यहां कुंभी किसान, और हमारे यहां वही ओबीसी में और भी किसान जातियां आती हैं। और कई ओबीसी को लगता है कि हम तो छत्री हैं। महाराष्ट्र वालों, इशारा आप भी समझ जाओ। मंडल आंदोलन लागू हुआ तो कुछ लोग कह रहे थे ना ना ना, हम ओबीसी नहीं हैं, हम तो छत्री हैं। अब हम वही कह रहे हैं, हमको भी ओबीसी बनाना है। भाई हैं आप हमारे, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं, हम अपने भाइयों से नहीं लड़ेंगे। हम आपसे ये कहेंगे कि काश उस समय आपको भी समझ में आ गया होता कि जो मुख से पैदा हुआ वो कभी आपको छत्री नहीं मानेगा, जब उसने शिवाजी को छत्री नहीं माना। उत्तर भारत में भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, जाट, गुज्जर और यहां पर पटेल और मराठा, ये सारे लोग कहते थे कि हम ओबीसी नहीं हैं। अब उन्हें समझ में आया कि ये तो हमको सवर्ण मानते ही नहीं, छत्री मानते ही नहीं, हम कहां जाएं। तो उन्होंने कहा कि हमको ओबीसी में शामिल कर दो। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। हमने जब उनको माफ कर दिया जिन्होंने हमें पानी नहीं पीने दिया था, तो आप तो हमारे भाई हो। लेकिन एक शर्त है, आप भी चलो आंदोलन में, एक लाइन जोड़ो, जब तक जाति जनगणना कराकर 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक आप अपना आंदोलन बंद नहीं करोगे। भाई आबादी बढ़ेगी तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बढ़ जाए। एक डिब्बे में कितने लोग बैठेंगे? उधर आगे वाले डिब्बे में बहुत जगह खाली है। 3% लोग 90% कब्जा किए हुए हैं। अब समय आ गया है कि थोड़ा रीसेटलमेंट किया जाए। बहुत दिन तक आपने मलाई खाई है, इसलिए एक बार जाति जनगणना करा दो। और अब देखो जाति जनगणना नागपुर के लोगों,
गुजरात का एक नेता जब वहां मुख्यमंत्री था तो उसने अपनी जाति नहीं बताई। जब उसे प्रधानमंत्री बनना हुआ तो कहा मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। 2019 का चुनाव आया तो उसने कहा मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। मेरे ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हें गालियां दी जा रही हैं, मैं 1.5-2 किलो गाली रोज खाता हूं, मुझे आज तक 90 गाली दी गई, 92 गाली दी गई, मैं तो तुम्हारे लिए सेवा करता हूं। और अचानक जब ओबीसी समाज के लोग कहे कि जब महाराज आप भी ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करवा दीजिए, उसने कहा ना ना, जाति तो होती ही नहीं, जाति केवल गरीब और अमीर होती है। यह धोखा किसने दिया? आपके मुताबिक हो तो आप अपनी जातियां गिनवाने लगते हैं, और जब इस मुल्क के 90% लोग हक मांगने लगे तो कहते हो जातिवाद बढ़ा रहे हैं हम। नहीं साहब, 2019 में मैं विश्वविद्यालय में जब पढ़ाता था, अब तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, आपको शायद पता भी होगा कि नहीं, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था, इसलिए उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। उनको लगा कि ये तो संविधान की बात करता है, आंख में आंख डाल करके बिना डरे सवाल करता है। अरे साहब, जिसके पुरखे बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार और छत्रपति शिवाजी की जैसे हों, उनकी वारिस कभी भी डर करके नहीं, आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं, और तानाशाहों से डरने वाले लोग नहीं हैं।